आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस रात की कहानी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। वो आजादी की रात थी। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते राइसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था और रात 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंट बैटन वर्साया हाउस पहुंच गए। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें कही और कुछ ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश आजाद हुआ था, लेकिन हाँ, खुशियों के साथ उतना ही कम भी था, क्योंकि भारत ने अपने 3,737 स्क्वायर किलोमीटर और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों को भी उसी रात को गवा दिया था। देश 2 टुकड़ों में आजाद हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले से ही महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक और सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार किया था और ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर शासन चला सके। इसलिए माउंट बैटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक रूप से आजादी दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन देश को आजाद करने का फैसला लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थितियों को देख अंग्रेजों ने भारत को जल्द से जल्द एक स्वतंत्र देश घोषित करने का फैसला किया, क्योंकि अंग्रेजों को भी आखिरकार भारत को 2 टुकड़ों में ही विभाजित करना था। और माउंट बैटन मानता था कि 15 अगस्त शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसकी ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुई थी। इसलिए बैटन मानता था कि 15 अगस्त मित्र राष्ट्रों के लिए सही है। और रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान साफ था और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराता देखने के लिए। तिरंगों को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे को ही लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रीय ध्वज को जनता के सामने और ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशियों के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा और 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 को अपने देश के लिए रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश में अतिथि बनकर आए हो, उस तरह उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जवाहर पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। दोस्तों, इस स्वतंत्रता की कहानी को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस स्वतंत्रता की कहानी को हमारे इस देश के हर नागरिक को जानने का पूरा अधिकार है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और फैक्ट